हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, तो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था बाहर। पता है यार, इतनी तेज़ तेज़ हवा लगी हुई थी ना सुबह सुबह, और आज तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ लगी थी। वैसे तो नॉर्मल रोज़ ही रहती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तेज़ थी। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है सब कुछ। बस ऐसी हवा किसी फंक्शन में भी चले ना, तो फिर लड़कियों के फोटोज़ खुद ही आ जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे। देखो ना यार मेरे बाल, लेकिन इतने भी नहीं, जो बनाए होंगे बाल वो भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन सच में बहुत प्यारा लग रहा है। इस साइड पूरा पानी पानी, जहाँ देखो वहाँ तक पानी ही दिख रहा है। और उस तरफ अगर मैं देख रही तो उस तरफ मुझे बहुत प्यारा सा सनराइज दिख रहा है। वैसे उठी हूँ मैं सुबह सुबह मम्मी की आरती करने की आवाज़ से। अब तो मुझे लगता है पूजा ख़त्म हो गई होगी, तो मुझे लगा चलो नीचे चल के देख ही लेते हैं कि पूजा ख़त्म हो गई है या फिर मम्मी किचन में अब ब्रेकफास्ट बनाने लगी है। तो मैं पहुंची तो क्या वही जो मुझे लगा था कि पूजा तो इतनी जल्दी मम्मी की ख़त्म नहीं हुई होगी। और हाँ भाई, मम्मी बैठी हुई थी आराम से अपनी पूजा करने के लिए, तो मैं वापस आ गई अपने रूम में। अब मैं अपने रूम में वापस आ गई ना, तो मैं बहुत आराम से शांति से बैठी थी। और आप देख रहे हो ना, आज मैंने कोई कर्टन्स भी नहीं खोले हैं रूम के, क्योंकि मेरी बहन अभी तक सो रही थी। इसको कल से जो फीवर था, तो मुझे लगा सुबह सुबह मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ इसको, इसलिए मैंने कोई भी कर्टन्स कुछ नहीं खोले। फिर हम चले गए सुंदर बच्चा बन के, पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो पाम्पा बच्चा बन के बैठ गए अपना ब्रेकफास्ट करने। उसके बाद हम निकल गए अपने नए घर की तरफ। मम्मी, बेबी पिंक होता है ना, बेबी पिंक। अब इन लोग का आपसी डिस्कशन इतना इम्पोर्टेंट था कि ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, मुझे कोई भाव नहीं मिल रहा था। पिंक भी देखा और मैंने इसका येलो भी देखा मम्मी, मैंने इसका ऑरेंज भी देखा, वाइट भी देखा। मैं बात कर रही थी कि जो फ्लावर्स की आप बात कर रहे हो, मैंने उसका कौन कौन सा कलर देखा है और वो कौन कौन से कलर्स में होता है। एक्चुअली हम बात कर रहे थे हिबिस्कस फ्लावर की। वो जो बहुत कॉमन है हमारे पहाड़ों में, लाल से कलर का फूल जो बहुत बड़ा सा रहता है, 4-5 पत्तियाँ रहती है, बहुत कॉमन है वो, सब जगह ही मिल जाता है, सबके घर पर लगा रहता है। तो मैं बस वही बता रही थी कि मम्मा मैंने इसमें कौन कौन से कलर देखे हुए हैं। स्टार्टिंग में तो भाव ही नहीं दे रहे थे मुझे। फिर भाई चलते चलते हम लोग ढेर सारी गप्पे मार रहे थे। एक जोड़ा थी है कौन हो? किसी का रास्ते में एक ही जूता मिला, तो मम्मी को लग रहा है कि वो एक ही जूता पहन के चला गया और एक यहीं बीच रास्ते में खोल के चला गया। पता ये है वो रास्ता जिससे मैं तब अकेली थी, तब जा नहीं रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। डरने वाली बात तो नहीं है, पर फिर भी। तो यार ये ना बिल्कुल ऐसे है, बीच में देखो, ऊपर इस तरफ पेड़, इस तरफ पेड़, फिर इस तरफ पेड़, तो फिर थोड़ा सा तो लगता है कहीं कुछ छोटा मोटा कुत्ता बिल्ला बैठा हो अंदर जंगल में। तो आज तो ये दोनों थे साथ में, तो मैं आ गई। हाँ। अब हम पहुंच तो गए थे अपने नए घर, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ना कि पंडित जी क्यों खड़े हैं, क्योंकि भाई आज तो हमारे घर में है पूजा। और पूजा कर रहे थे तो सुबह सुबह सब चीज़ें अरेंज करना। पंडित जी को कभी कोई चीज़ चाहिए रहती है, कभी कोई चीज़ चाहिए रहती है, तो एकदम से सब चीज़ें ढूंढना, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये हमारा वो वाला फेज़ ही चल रहा था, कोई एक चीज़ ढूंढ रहा था, कोई दूसरी चीज़ ढूंढ रहा था। तो कुछ चीज़ें तो भाई ऐसी गुम हो गई थी कि लग रहा था कभी थी ही नहीं घर पर, मिल ही नहीं रही थी हम लोगों को।
तो बस ये सब वही चल रहा था। लेकिन अब पूजा थी तो पंडित जी थे, फिर इतने सारे लोग भी थे, तो आज घर का काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर आज तो मैंने भी सहयोग किया है काम करने में, जो काम मुझे मिल रहा था, जैसा मेरे से हो रहा था वो सब चीज़ें मैंने भी की है। आगे आपको दिख ही जाएगा मुझे किस किस तरह के काम मिल रहे थे और मैंने वो काम किए भी हैं, तभी तो मैं रिकॉर्ड कर पाई ना जब मैंने वो काम किए हैं तो। मेरे काम की शुरुआत हुई कि पंडित जी ने मुझसे दिया मंगाया, जल रहा था ना वो, तो मैं उसको इतने मतलब हैंडल विद केयर वाला बिल्कुल फील आ रहा था कि बुझ जाएगा ना, तो टीवी सीरियल वाला चल रहा था दिमाग में कि अरे यार दिया बुझ जाएगा, कुछ अपशगुन हो जाएगा, तो मैं उसको बहुत सेफ्टी से जैसे तैसे पंडित जी तक पहुंचा ही दिया मैंने, वो बुझने नहीं दिया मैंने। और इसके बाद मिला मुझे अपना दूसरा काम, वो भी दिए से रिलेटेड ही था, पर उसमें दिए को हैंडल विद केयर वाला प्रिंसिपल तो सेम ही अप्लाई हो रहा था, लेकिन वो काम थोड़ा सा अलग था क्योंकि वो काम था दिए को साफ़ करने का, ना कि दिए को जलते हुए दिए को कहीं ले जाने का। तो बस फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इस दिए को साफ़ करना। उतने में मैंने जहाँ पर मोबाइल माउंट किया था शिपू दी को वहाँ से कुछ चाहिए था, तो उनका था कि इसको हटा ले अब यहाँ से अपने मोबाइल को, तो मेरे को हाँ ठीक है मैं इसको कहीं और रखती हूँ, आप कर लो अपना काम जो आपको करना है। तो बस फिर मैंने यहाँ से इसको मैनेज करके कहीं और रखा। फिर मैंने शुरू कर दिया अपना काम करना जो मुझे मिला था, दिए की सफाई करना। फिर मैंने अच्छे से इसकी सफाई कर ली, जितना मुझे बोला था जैसे भी बताया था वो मैंने इसको पूरा साफ़ किया। घर के कामों में ऐसी खिचड़ी बन गई थी ना कि पंडित जी को जो सामान लग रहा था वो पूजा के कमरे से खुद ही ले जा रहे थे, क्योंकि औरतें तो भाई किसी और ही चीज़ में बिजी थी। यहाँ मैं भी कुछ बर्तनों का ही काम कर रही थी, दादी कुछ और ही काम कर रही थी गैस के पास, मम्मी अपना कुछ अलग से कर रही थी, तो पंडित जी आ करके जो उनको चाहिए था खुद ही ले करके चले गए। पता है जब ऐसे कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है ना, तो मुझे लगता है ज़्यादा घर में सब चीज़ें मैसी हो जाती हैं, जो चीज़ें नॉर्मली हमको पता भी होती है कहाँ है वो भी नहीं मिलती हैं बिल्कुल भी। उसके बाद मेरे को क्या ही बोला कि ये जो मैं अभी जिससे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ये ब्लू से कलर का, ये चाहिए था किसी दूसरे काम के लिए, और जो दूसरा बर्तन था जिसमें मुझे सारे के सारे बैंगन रखने थे अब वो भाई छोटा पड़ रहा था, तो मेरे को इनको मैनेज करने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ मिला मुझे एक प्यारा सा बैंगन जो बिल्कुल डोनट की शेप का था। उसके बाद शुरू हो गया था पूजा का प्रसाद बनना। हमारे ना जैसे रात को पूजा होती है तो आरती होती है ना, मतलब आरती तो सब जगह ही होती है, लेकिन ये वाला प्रसाद बनता है, ये सूखा सा बनता है और साथ में इसके चने का बनता है, तो ये और चरणामृत साथ में दिया जाता है, तो वही बन रहा था। फिर मम्मी ने मुझे भेज दिया ऊपर छत पे, क्योंकि घर पर अभी बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ है, सब चीज़ जो वर्कर्स हैं उनका ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था, सबको खाना खिलाना था, तो मैं आ गई आंटी के साथ सबको खाना खिलाने के लिए। अब यहाँ मेरी थोड़ी देर ड्यूटी लगी रही सबको खाना खिलाने के लिए। सबको मैंने अच्छे से खाना खिलाया। आज का सारा दिन तो ना इसी सब में निकल गया। फिर जैसे थोड़ी सी शाम हुई थी तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहते हैं, दादी रहते हैं, आंटी नहीं, तो वो आए, वहाँ पर हम लोग के साथ बैठे थोड़ी देर दादी के साथ। दादी थे, उनके दोस्त, हमारे एज ग्रुप के तो उनके दोस्त क्या ही होंगे, तो यहाँ इन लोगों की बहुत सीरियस बातें चल रही थी। जो दादी आए थे वो अभी ना कोई न्यूज़ देख के आए थे जिसमें कोई डिस्प्यूट जो भी चल रहा है कंट्रीज़ का, उसको लेकर के इन लोग का बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था, और मैं और मेरी बहन साइड में बैठ के देख रहे थे कि इतनी प्रोडक्टिव बातें तो हम लोग भी नहीं करते हैं जितनी ये लोग कर रहे हैं आपस में बैठ करके। शाम में घर पे
दादी के ननंद, मतलब मेरे दादू के बहन। तो ये लोग की अपनी बातें चल रही थी, ये तो बहुत ही फ़नी सी बातें कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद दादी ने अपने बैग से निकाला हमारे लिए पैकेट, जो वो बहुत चाव से हर बार ही लेके आते हैं कि चलो बच्चे हैं छोटे छोटे तो कुछ खाएंगे। तो बस यहाँ पर उन्होंने हमें दिया छोटा सा पैकेट खाने के लिए, जिसको हम लोग बहुत शौक से खा रहे थे। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ब्लॉग। बाय बाय गाइस।